वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चोट खाने का नाटक कर रही हैं। किसी भी सीएम के पास कोई आम आदमी और कार्यकर्ता नहीं जा सकता क्योंकि उनका सुरक्षा घेरा इतना बड़ा होता है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी देखिए। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है वैसे वैसे वहां की सियासत गर्म होती जा रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के कई सीटों के प्रभारी उप मुख्यमंत्री उत्तर सरकार के केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। केशव जी, एक सवाल यह है कि कल ममता बनर्जी घायल हो जाती हैं, जिस पर उन्होंने खुला आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको घायल किया है। आपका क्या जवाब है? देखिए, हमारा जवाब नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर न तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता ना हमला किया है ना कर सकता है, लेकिन अगर उनको लगता है कि Z+ की सुरक्षा में भी अगर उनके ऊपर कोई हमला करके चला गया है तो मुकदमा लिखावें, जांच करावें, जो दोषी उनको गिरफ्तार करावें, नाटक ना करें। नंदीग्राम में चारों तरफ जय श्री राम हो रहा है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जी बहुत बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त कर रहे हैं और ममता बनर्जी जी बहुत बड़े अंतर से हार रही हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालत खराब है, तो वह जो हालत खराब थी उसको सुधारने के लिए लोगों की सहानुभूति प्राप्त हो जाए या नाटक किया गया है, और उस नाटक का जवाब पश्चिम बंगाल के लोग ही देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं। वह 1 मिनट उनको समझने में नहीं लगता है कि नाटक है, असलियत नहीं। एक सीएम के पैर में चोट लग जाती है, आखिर उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी रहे होंगे, उसकी फुटेज नहीं जारी हुई, क्या कोई घालमेल है? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूं ना कि झूठ बोल रही हैं ममता दीदी, और झूठ बोल करके लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाह रही हैं। Z+ की सुरक्षा में कोई किसी भी प्रकार से नुकसान किसी VIP को पहुंचा करके अगर निकल गया तो सुरक्षा को चुनौती होती है। वो पश्चिम बंगाल की जांच एजेंसी जांच कराएं, चाहे भारत सरकार की किसी एजेंसी जांच कराने के लिए रिकमेंड करके भेजें, लेकिन ये झूठ की सच्चाई सामने आ, झूठ बोला है उन्होंने, इसका सच सामने आ जाएगा। वो सलाहकारों की सलाह में इस प्रकार का अभिनय कर लिया। कोई हमला करके चला जा रहा है, उसका कोई फुटेज नहीं है। कोई चोट पहुंचा करके जा रहा है और Z+ की सुरक्षा में कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, तो ये तो झूठ है और झूठ को लोग जान गए। सर, 30 विधानसभा सीटों की आपको जिम्मेदारी दी गई है, 5 लोकसभा सीट भी हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार वहां बनाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की, मोदी जी की जय जय हो रही है, लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। बहुत बड़ी विजय प्राप्त। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परिवर्तन 2017 में आया वैसा परिवर्तन? मुझे तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से बड़ा परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में तो जय श्री राम होना स्वाभाविक है, लेकिन वहाँ गांव गली गलियारे में बच्चा बच्चा जय श्री राम बोल रहा है। उनको, दीदी को जो जय श्री राम की आवाज चारों तरफ सुनाई पड़ी, उसी कारण चोट लगने का नाटक उन्होंने किया। सर, चुनौती बड़ी है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2014 का लोकसभा लड़ी है, 2017 का विधानसभा लड़ी है, 2019 का लोकसभा लड़ी है, वैसे 2021 में पंचायत चुनाव लड़ेगी और 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को विजय पथ पर ले जाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं का दिन रात का परिश्रम और जनता का आशीर्वाद, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने शानदार काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप हम बड़ी विजय प्राप्त। सर, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि लोकार्पण और शिलान्यास किसी समय का है और कर कोई और रहा है, फोटो कोई और खिंचा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने शिलान्यास का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उद्घाटन का न तो बना सकते थे और न उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का प्रयास किया था। शिलान्यास करना ये बहादुरी नहीं होती है, बहादुरी होती है उद्घाटन करना, क्योंकि शिलान्यास करने के लिए आप 1,000 करोड़ की परियोजना में 1 करोड़ दे करके भी शिलान्यास कर सकते हो, लेकिन 1,000 करोड़ खर्चा करके उस परियोजना को पूरा जो करता है वह लोकार्पित करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी परियोजनाओं को अधूरा छोड़ने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया हो, चाहे मायावती जी ने किया हो और चाहे अखिलेश यादव जी के पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया हो, उन अधूरे कामों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा किया गया है, पूरा किया जा रहा है। और जो पूरा होता है वो जनता को सौंपने की एक प्रक्रिया होती है, सौंपा जाता है। लेकिन बेचैनी श्री अखिलेश जी को होती है कि ये तो मैंने शुरू किया था, अरे भैया आपने किया था तो अधूरा क्यों छोड़ा था, उसे पूरा कर देते उद्घाटन। आप ये सोचे थे कि आप अमर हो, सरकार आपकी ही बनी रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो लोकतंत्र है, जनता अपना आशीर्वाद देने का निर्णय लेती है, जो जीतता है वो सरकार बनाता है। और आप अब जा चुके हो, तीन चुनाव हार चुके हो, 14, 17, 19 और 22 हारने वाले हो, तो फिर ऐसे समय में इस प्रकार की टिप्पणी करने की जगह
जनता को जो सौगात सौंपी गई है उस पर थोड़ा पॉजिटिव तरीके से कि जो जनता को सौगात सौंपी गई है, बुंदेलखंड में पानी के लिए त्राही त्राही मची थी, हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना जमीन पर वहां पर लागू हो रही है, बेघरों को घर मिल रहा है, बिजली मिल रही है, कानून सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है, अच्छी सड़कें मिल रही हैं, यह सब उनकी बेचैनी का। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि आपके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है, ये कहा जा रहा है कि जिला मुख्यालय में जितने भी पीडब्ल्यूडी के ऑफिस हैं उसका एक विशेष तरह का कलर होगा, क्या है? विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष कलर देखेगा तब सवाल करेगा, लेकिन अभी उसको सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। और अभी हमारे यहाँ से एक यूनिक कलर ऐसा बने जो प्रदेश के अंदर आप देखें या प्रदेश का कोई नागरिक देखे तो उसको लगे कि हाँ, ये पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग है। तो इस प्रकार का कोई कलर जो हमारे अभियंतागण हैं उनसे तैयार करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कहा गया है। और आने वाले समय में जब भी कोई बिल्डिंग की रंगाई पुताई और उसमें सुधार का काम होगा तो कलर एक प्रकार का हो, ऐसा बताएंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर से यही कहना था कि जो जनता से जुड़े हुए शिलान्यास और लोकार्पण है उसकी एक प्रक्रिया होती है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उस प्रक्रिया का पालन कर रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।